लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट भी कर लिया था और डेटा को रिसीव भी कर लिया था। अच्छा, उसमें कुछ चेंजेस मुझे पहले ये करनी है कि जो अलर्ट हमारे पास आ रहा है ना, वो इतना सफिशिएंट नहीं है। उस अलर्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर, तो वो मच बेटर रहेगा हमारे लिए। हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि डेटा इंसर्टेड, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आके आप नॉट इंसर्टेड कर लो उसको, बॉटम पे आके डेटा नॉट इंसर्टेड। और आप जब डिस्प्ले करोगे ना, इंडेक्स में भी आके, तो रॉ की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो। और पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप करो उसको डिस्प्ले। इससे फायदा ये है कि पैराग्राफ के ऊपर आप बूटस्ट्रैप पे कोई सी भी क्लास लगा सकते हो। डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारे पास इंडेक्स में आके, तो हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट सक्सेस की। और जो क्रिएट के ऊपर है नॉट इंसर्टेड, तो वहाँ पे ये सीन है कि अगर कोई एरर है हमारे पास तब जाके वो मैसेज आएगा। तो एरर के लिए जो हम क्लास यूज कर रहे होंगे, वो क्लास मेरे पास होगी डेंजर के हवाले से, क्लास टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। और यहाँ पे पूरे मैसेज को आप यहाँ से करें कट, और यहाँ पे कर दो डिस्प्ले। तो ये थोड़ा हमने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया। बाकी हम बात करेंगे एडिट के ऊपर। तो एडिट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एडिट का एक व्यू, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट। और एडिट के भी दो व्यूज बनेंगे हमारे पास, बेसिकली दो एक्शन रिजल्ट बनेंगे। एक होगा गेट के लिए, एक होगा पोस्ट के लिए। कि पहले एडिट के ऊपर हम चाहेंगे फॉर्म डिस्प्ले हो रहा हो, फॉर्म पे डेटा आ रहा हो कि ये हमारा पुराना डेटा था, और फिर जो पोस्ट करेंगे तो फिर नया डेटा हम वहाँ पे सेव कर लेंगे। तो रिटर्न व्यू कर देना है आपको यहाँ से, और इसका बनाओ व्यू। तो राइट क्लिक करें, ऐड व्यू करें, नीचे 5 व्यू, और यहाँ पे आके जो टेम्पलेट आपको यूज करना था वो करना है एडिट का। ये आपके लिए ऑटोमेटिकली फॉर्म बना देगा, फॉर्म के डेटा को भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट करके दे रहा होगा। मॉडल क्लास हमारा स्टूडेंट है, बाकी आप कर दें उसको ऐड। तो इसने आपके लिए व्यू बना दिया, ठीक है। व्यू के ऊपर फॉर्म बना दिया, फॉर्म पे डेटा भी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब किसी भी एडिट पे आप क्लिक करें तो आप देख रहे हर एडिट के साथ नीचे आप यूआरएल पे पढ़ो। एडिट के पेज पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक आईडी जा रही है 1 की आईडी, ठीक है। यहाँ पे आईडी जा रही है 2 की आईडी, यहाँ पे जा रही है 3 की आईडी। तो इस आईडी को हमें रिसीव करना होगा यूआरएल के अंदर। अभी हमने आईडी रिसीव नहीं करी तो हमारे पास जो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। देखो फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन फॉर्म पे डेटा नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं जिस पे हमने जिस आईडी पे क्लिक किया ना, उसी आईडी का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा हो बाय डिफॉल्ट। फिर हम उसको एडिट कर सकें, ताकि हमें आईडी हो जाए कि हम किसका डेटा एडिट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने व्यू के ऊपर आके। जो हमने अपना एक्शन चार्ट बनाया ना, एडिट वाला, तो इसमें हम डेटा को भी सेव भेज रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें आईडी मिलेगी एक। तो उस आईडी को पिक करते हैं आईडी के वेरिएबल के पास, लोकल से वेरिएबल है मेरा आईडी का। और अब इस आईडी को हम आगे रिटर्न कर देंगे व्यू के साथ। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, वेरिएबल रो का वेरिएबल है मेरा, और इसमें मैं db डॉट स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास है डॉट वेयर, ये एसक्यूएल वाला ही वेयर कमांड है हमारी, जहाँ पे हम सर्च करेंगे कि जहाँ पे आईडी हमारी इस आईडी के बराबर हो, वेयर आईडी। और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मॉडल मॉडल डॉट आईडी बराबर हो हमारी वाली आईडी के, ठीक है। हमारी आईडी का हम कर लेते हैं आई कैपिटल, ताकि आवाज हो सके हमारी आईडी कौन सी इसमें आईडी। तो ये हमारी आईडी जो है ये यूआरएल में मिल जाएगी हमारे को, ये मॉडल की आईडी। कि हम जो यूआरएल में पास कर रहे हैं आईडी, वो किसी भी डेटाबेस की आईडी से मैच करती है अगर, तो उसका फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब है कि उसके फर्स्ट रो उठाओ और जो है ना स्टोर कर दो यहाँ पे अपना रो टाइप के वेरिएबल के पास। और आप इसी रो को आप जो है ना पास कर देंगे अपने व्यू के साथ, ठीक हो गया। तो अब ये आपका बनेगा स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू। जो ऑलरेडी अपने व्यू बनाया हुआ एडिट का, उसको आप कर दो डिलीट, कि उसमें डेटा नहीं आ रहा था, सिर्फ व्यू आ रहा था हमारे पास। और अब अगेन व्यू बनाते हैं, एड व्यू, से 5 व्यू। और यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज करना है आपको एडिट का है, कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो लिखी हुई है, और ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ऐड कर देते हैं। अब फॉर्म तो बन जाएगा, फॉर्म पे लेकिन डेटा भी आ रहा होगा, जिस भी हम आईडी पे क्लिक कर रहे होंगे उसका डेटा भी हमारे पास डिस्प्ले में आ रहा होगा। एक दफा ट्राई कर लेते हैं, उसको डेटा आ जाएगा, फिर सिर्फ उसको एडिट करना है। और एडिट करने के बाद जैसे हम एडिट के बटन पे क्लिक करें, अपडेट के बटन पे क्लिक करें, तो अपडेट हो जाएगा बस हमारा। तो ये काम है। तो इंडेक्स पाने के बाद किसी भी आप बटन पे क्लिक करते हैं एडिट के ऊपर, तो आपको पता है ऊपर आईडी रिसीव हो रही है 2, और 2 का ही डेटा यहाँ पे आपके सामने देखो डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है।
यानी कि जिस भी आप डेटा को डिस्प्ले करना एडिट करना चाह रहे हो उसका डेटा डिस्प्ले में भी आ रहा है, ताकि आपको वाज़ हो जाए कि आप कौन सा डेटा एडिट कर रहे थे। रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस पे एडिट करना चाह रहे थे। तो रिकॉर्ड पर ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ से फोर सपोज एज चेंज करनी है तो 24 करके आप करते हैं उसको सबमिट। अब सबमिट करेंगे तो वो वाला काम नहीं किया हुआ अभी मैंने, क्योंकि उसके लिए क्या बनेगा, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट बनेगी, वो की बनी हुई नहीं है एडिट के लिए, तो वो बनाते हैं जिससे डेटा हमारा एडिट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो बड़ा सिंपल है वो भी। हम होम कंट्रोल पे चलते हैं अपने, और हमने ऑलरेडी एक तो बनाया हुआ मेथड एडिट का, एक और मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ एडिट का, जो कि होगा पोस्ट बैक मेथड। पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट रिटर्न व्यू, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी पोस्ट। तो जिस तरीके से, और यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट लेंगे वो लेंगे पूरी क्लास का, जैसे हमने क्रिएट में लिया था। क्रिएट के पोस्ट में हमने पूरी क्लास का हमने बनाया था एक ऑब्जेक्ट, वैसे हम यहाँ पे भी अपनी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उस क्लास के अंदर डेटा को हमें अपडेट करना है। तो स्टूडेंट क्लास हमारी, उसका ऑब्जेक्ट एस हो गया। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं फिलहाल एस कर रहा हूँ। अब डेटा को जैसे इंसर्ट करने की एक सिंपल सी कमांड थी हमारे पास, ये डेटा को इंसर्ट करने के लिए। वैसे अब डेटा को अपडेट करने के लिए सिंगल लाइन कमांड है, एंटिटी की सारी कमांड्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वो ये है कि db.entry और एंट्री क्या करनी है, जो हमने अभी जो एंट्री आ रही है हमारे को मिलेगी, जो फॉर्म से नई एंट्री मिलेगी उसको आप कर दो स्टेट इक्वल टू डॉट मॉडिफाइड। तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा मॉडिफाइड हो जाएगा, जो कि आपने नया डेटा दोगे आप, ठीक है, वो एस के पास जाएगा और ऐसे होता हुआ वो नई एंट्री के अंदर सेव हो जाएगा, पुराना डेटा हमारा मॉडिफाइड हो जाएगा। और इसमें भी क्या करना है आपको, कंट्रोल एस करना है, यानी कि डीबी सेव चेंजेस जो होता है हमारा वो आपको रन करना ही करना है। तो इंटीजर एक्स इक्वल टू डीबी डॉट सेव चेंजेस, क्योंकि जो भी आपने चेंजेस करने उसको सेव भी करवाना होता है। और डीबी सेव चेंजेस हमें क्या देगा, हमें देगा 0 या 1। अब चेक कर लेते हैं, इफ हमें मिल रहा है एक्स के अंदर वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि 1 मिल रही है वैल्यू हमारे को, तो इट्स मीन कि हमारे पास डेटा अपडेट हो चुका है। तो उसके लिए भी हम वही करेंगे, टेम डेटा चलाएंगे, अपना टेम डेटा रन करेंगे, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं अपडेट मैसेज। जैसे इंसर्ट मैसेज था, अब ये अपडेट मैसेज है। उसमें क्या लिख रहे हैं हम, सिंपल सी एक स्ट्रिंग है मेरी कि डेटा अपडेटेड, ठीक है, ये सिंपल सा टेक्स्ट आ गया मेरा। और लेकिन अगर ऐसा ना हो, रिटर्न में मुझे 0 ही मिले, यानी कि डेटा अपडेट ना हो पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन टेम डेटा को रन कर रहे होंगे। लेकिन इस दफा टेम डेटा में जो डेटा आएगा मेरे पास, वो लिखा हुआ आएगा डेटा नॉट अपडेटेड। लेकिन ये मैसेज सही नहीं है, लेकिन इससे समझने की हद तक चीजें हैं। अब इन मैसेज को डिस्प्ले करना है, और साथ साथ एक काम और करना है मुझे, वो ये कि अगर डेटा मेरा अपडेट हो जाए तो मुझे वापस आप भेज दो, कहाँ पे, इंडेक्स से भेज दो। तो रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन। और यहाँ पे दोबारा हम इंडेक्स के ऊपर इसको मूव करवा देंगे, कि अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाए, अपडेट हो जाए, तो हम वापस कहाँ पे आ जाए, इंडेक्स पे आ जाए। ये चीज़ होगी हमारे पास। और अब इन दोनों अलर्ट्स को हम डिस्प्ले करते हैं। एक इंडेक्स के अलर्ट पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस का मैसेज था हमारे पास, जो कि इंसर्ट के हवाले से था। अब इसी करते हैं कॉपी, और अब प्रिंट कर देंगे यहाँ पे अपडेट का भी मैसेज, कि अगर डेटा अपडेट हुआ है तो अपडेट का मैसेज भी यहाँ पे आ जाए। और अपडेट का जो व्यू था ना, यहाँ पे जो इसका एरर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपडेट का मैसेज, यानी कि अपडेट के मैसेज में एक वक्त में एक जगह या तो अपडेट हो पाएगा, जब हो पाएगा तो फिर यहाँ पे वाला प्रिंट कर देगा इंडेक्स वाला, यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा डेटा अपडेटेड। लेकिन अपडेटेड नहीं हुआ डेटा अगर, तो एडिट पे ही रहेंगे हम, और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा नॉट अपडेटेड। ठीक हो गया। अब जरा इसको ट्राई करते हैं कि डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। बस यही कोटा सिंपल सा डेटा को अपडेट करने का एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, तो किसी भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, और नाम वगैरह किसी भी चीज़ में हम चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस कर लिया मैंने, और जैसे सेव किया तो जो पोस्ट बैक मेथड है मेरा वो चल जाएगा। हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास डेटा अपडेटेड भी लिखा हुआ है और डेटा हमारे पास अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन किसी और को अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इजहान का डेटा है, इसको हम अपडेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम नाम का एज कर लेते हैं 430, और जैसे हम करते हैं उसको अपडेट, तो एज यू कैन सी मैसेज भी हमारे पास आ चुका है, और हमारे पास डेटा भी अपडेट हो चुका है। सिर्फ एज को अपडेट नहीं, हम हर किस्म के डेटा को अपडेट कर सकते हैं, जो भी फील्ड्स हैं सारी फील्ड्स को अपडेट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास कि अपडेट किस तरीके से आप कर रहे होगे अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। अपने जो डेटा रिसीव कर लिया आपने, इंसर्ट कर लिया, अपडेट भी आपने देख लिया। आगे सिर्फ हमें ये देखना है कि डेटा को आप डिलीट कैसे करना हो, और डेटा की डिटेल्स कैसे देखनी है। डिटेल्स का मतलब भी होता है कि हो सकता है सारा डेटा आपके पास नहीं आ रहा हो इंडेक्स के ऊपर, तो वो बाकी का डेटा डिटेल्स पे प्रिंट हो रहा होता है। तो पहले हम देखते हैं डिलीट कैसे करना है, फिर डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो डिलीट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक व्यू चाहिए होगा। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं मेथड अपना डिलीट का मेथड, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, जैसे अपडेट का बनाया था हमने, इसका नाम रखा हूँ मैं डिलीट। और डिलीट में भी हमें एक आर्गुमेंट मिल रहा होता है, जैसे अपडेट में आर्गुमेंट मिल रहा है, वैसे डिलीट में भी हमें एक आर्गुमेंट मिल रहा होता है।
और यहाँ पे कर देंगे हम रिटर्न व्यू, ठीक है। और डिलीट का बनाते हैं हम एक टेम्पलेट, लेकिन डिलीट का टेम्पलेट ऐसे ही बनाएंगे, डिलीट में भी हमें ये है कि जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसको एक दफा हम मेक श्योर कर लें, वहाँ पे पूछे जाए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो उसके लिए जो डेटा पे हमने क्लिक किया वो डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है वहाँ पे आके कि भाई इसी को डिलीट करना चाहते हो, एक दफा मेरे को मेक श्योर करने के लिए वो डिस्प्ले करते हैं कि ये वाला डेटा है आपका। तो वही काम करना है हमारे को कि हमें पता है आईडी मिलेगी, उस आईडी को हम पिक करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे जो काम हमने अपडेट के लिए किया था तकरीबन वही काम हमने डिलीट के लिए भी वो करना है। और यहाँ पे हम कर देंगे अगेन रो का वेरिएबल है मेरे पास इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट डॉट वेयर लेमडा एक्सप्रेशन मॉडल, मॉडल में से निकालो आईडी बराबर हो हमारे आईडी के। तो ऐसा कोई डेटा अगर हम लिख रहे हैं, कोई ऐसी आईडी पास कर रहे हैं जो कि डेटाबेस में मौजूद है, तो उसकी पूरी रो उठाओ और डिस्प्ले कर दो, रो के पास लेके आ जाओ, और इस रो का हम रिटर्न लेंगे व्यू के पास। अब जब व्यू बनेगा तो रो का पूरा रिकॉर्ड लेके आ रहा होगा, वो राइट क्लिक करते हैं ऐड व्यू, MVC5 व्यू, और यहाँ से आके जो टेम्पलेट हमें यूज करना है वो करना है इस दफा डिलीट का। ये टेम्पलेट से ये फायदा होता है, आपको चीजें जो है व्यू के ऊपर खुद ही बने बने मिल जाए, सिर्फ हम काम काम पे कर रहे हैं, कंट्रोलर पे कर रहे हैं। और यहाँ से आप जो मॉडल क्लास है आपकी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट वाली क्लास एज यूजुअल हम सेलेक्ट करते हुए यही आ रहे हैं कि एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं अभी हम, तो करते हैं क्रिएट इसको। तो देखो यहाँ पे बेसिक जो मैसेज वगैरह होते हैं आर श्योर वगैरह के आपके पास आ गए हैं, और डेटा भी आपके पास देखते हैं डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है जब हम डिलीट के व्यू पे मूव कर रहे हैं। तो एक दफा एप्लीकेशन करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं कि डेटा वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हो जाएगा तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट के बटन के ऊपर, डेटा हमारा डिलीट करना है बस हमारे को। ओके, तो जिस तरीके से आप देखा होगा कि एडिट के साथ एक आईडी जा रही है, उस तरीके से डिलीट के साथ भी वही आईडी जा रही होती है जिसको हम आगे डिलीट के व्यू के ऊपर पिक कर रहे होंगे। जैसे हम डिलीट पिक किया, आपको तो सामने पूरा डेटा फ्लैश होकर आ गया है कि आप इसी डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं। आपके सामने दो बटन है, बैक टू लिस्ट का बटन है जिससे आप वापस आ जाओगे, लेकिन डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे जो कि एक्चुअल में आपको डेटा को डिलीट करने वाला होगा, लेकिन अभी एक्चुअल में बना नहीं है ये इसका मेथड, अभी तो कुछ नहीं होगा कि इसका पोस्ट बैक मेथड नहीं बना होगा। जैसे आपने क्रिएट का बनाया, अपडेट का बनाया, सेम डिलीट का बनाना है आपको। तो उस पर क्लिक करें तो डेटा हमारे पास डिलीट हो जाए, वापस कहाँ पे आ जाए, हम इंडेक्स पे आ जाए, बस ये काम करना है हमारे को। और एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हमारी डन है, कंटिन्यू करते हैं इसको, और डिलीट का बनाते हैं पोस्ट बैक मेथड। पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, और यहाँ पे हम पास करेंगे अपनी स्टूडेंट क्लास और उसका एक ऑब्जेक्ट एस, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने व्यू। अब यहाँ पे डेटा को डिलीट करने की जो सिंपल सी क्यूरी आपने देखा, अपडेट की भी सिंपल सी क्यूरी है, एक कमांड है इंटी फ्रेमवर्क की, इंसर्ट के लिए भी एक ही कमांड है, और सेम डिलीट के लिए भी सिंपल एक ही कमांड है। जो अपडेट की कमांड है सेम तो कॉपी करना है आपको, डीबी डॉट एंट्री, और एंट्री जो है हमारे पास कौन सी वाली है, एस वाली एंट्री, स्मॉल एस के साथ आएगा। और यहाँ पे कर देना आपको डॉट स्टेट इक्वल टू डॉट, आप मॉडिफाइड नहीं करना, आपको करना है डिलीटेड बस। ये सिंपल सा काम है जिससे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी, वो रो जिसका डेटा जिसकी आईडी हमें मिली होगी, ठीक है, आईडी के अकॉर्डिंग हम सारा काम कर रहे हैं। तो वन पे क्लिक करोगे तो वन का ही रिकॉर्ड सारा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट करने के बाद आपको डीबी डॉट सेव चेंजेस करना है, डीबी डॉट सेव चेंजेस, और ये आपको पता है कि बुलियन में इंसर्ट करेगा आउटपुट आपका, तो एक्स कर दिया मैंने इस तरीके से। और अब एक्स के ऊपर लगाते हैं कंडीशन, इफ एक्स इज ग्रेटर टू जीरो, मतलब डेटा डिलीट हो चुका है। जब हो चुका है तो हम क्या करेंगे, एक टाइम डेटा प्रिंट करेंगे जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया उसके साथ, अपडेट के साथ। और यहाँ पे हम कर देंगे एंड डिलीट मैसेज, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे मैसेज सिंपल सा, डेटा डिलीटेड हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा ना हो किसी भी रीजन के ऐसे, तो फिर हम यहाँ पे एस का पार्ट भी यूज करेंगे, और एस में हम यहाँ पे वही मैसेज होगा हमारा, सिर्फ फर्क कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा डेटा नॉट डिलीटेड, ठीक है, सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा, डेटा नॉट डिलीटेड। और ये कि डिलीट करने के बाद हमें वापस मूव भी करना है, कहाँ पे, रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन से एक्शन पे, इंडेक्स पर वापस भी हमें मूव करवाना है अपने आप को। तो डेटा का डिलीट करते हैं हम तो वापस आ जाए इंडेक्स के ऊपर। और अब इंडेक्स पे आएंगे तो इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि मैसेज भी है हमारा डिलीट का, कि डेटा डिलीट हो चुका है, तो सेम अपडेट को करते हैं कॉपी पेस्ट किया, और बस यहाँ पे हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे इसको मैसेज का नाम चेंज कर देना है, वो है हमारे पास अब डिलीटेड मैसेज, ठीक हो गया। और अगर डिलीट में कोई मतलब हो तो डिलीट के व्यू के ऊपर ही मतलब डिफाइन होगा हमारे पास, जो एरर आएगा तो उसका एरर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टॉप के ऊपर आके कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे। हालांकि इशू आ नहीं रहा हमारे पास, लेकिन इन फ्यूचर कोई आता है इशू, कोई ऐसी आईडी पास कर देती है जो मौजूद नहीं, डिलीट नहीं हो पाई अगर वो आईडी, पर यहाँ पे वो डिलीट डेटा नॉट डिलीटेड का मैसेज डिलीट के ही व्यू के ऊपर आएगा, इंडेक्स पे हम मूव नहीं कर रहे होंगे।
ठीक है, आप जरा ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा प्रॉपर तरीके से डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम वर्किंग को अपनी वाइंड अप कर चुके हैं। एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन को, करते हैं टेस्ट। चलिए फिर ट्राई करते हैं इसको। डिलीट पे हमने गए और यहाँ पे बेसिकली एक आईडी हमने पास करी, जो कि आईडी यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइप का इशू आया है, कन्वर्जन का इशू आया है, जिसकी वजह से ये एरर दिया है। चेक कर लेता हूँ मैं क्या इशू आया है बेसिकली। अच्छा, इशू ये है कि हमारे पास जो दो मेथड हैं, दोनों के दोनों बन गए गेट के मेथड, देखो पोस्ट मैंने मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कंफ्यूज हो रहा है हमारे पास कि किस पे जाना है मेरे को। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें ये हमारा पोस्ट मेथड है बस। अब ठीक है, ठीक है, इसको डायरेक्ट रन नहीं करना, रन डायरेक्ट इसको करना है। इस पे इसको कब रन करना है, जब हम बेसिकली क्लिक करें बटन के ऊपर, तब इसको रन करना है। बस ये इशू था, वो कोई इशू नहीं था। ओके, तो अब यहाँ पे हम किसी भी आईडी पे क्लिक करते हैं तो एक दफा हमसे पूछा जा रहा है कि ये आर यू श्योर, जैसे हम करेंगे डिलीट का पोस्ट बैक मैसेज जनरेट होगा और डेटा हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। डेटा डिलीट हो गया, हम वापस कहाँ पे आ गए, इंडेक्स पे आ गए, हम डेटा हमारे पास मौजूद अब नहीं है। तो इस तरीके से क्रूड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन है हमारे पास। सिर्फ हमारे पास बाकी है डिटेल्स के, डिटेल्स किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो इसमें ये होगा कि आपको पता है आईडी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ऐसी फील्ड जो कि इंडेक्स पे डिस्प्ले नहीं हो रही, आप चाहते हो डिटेल्स पे आके डिस्प्ले हो जाए। तो वो बस वो करने के लिए हम डिटेल्स यूज कर रहे हैं, यूजफुल नहीं है खैर, लेकिन ये कि हम फिर भी देख लेते हैं इसको, फिर क्लास को करेंगे यहाँ पे अपनी वाइंड अप। तो अगेन हमें एक व्यू चाहिए पहले, तो उसके लिए एक्शन रिजल्ट चाहिए होगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे डिटेल्स का। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे अपना व्यू, रिटर्न व्यू। ठीक हो गया, और इस व्यू के ऊपर हमें हमें पता है एक आईडी मिलेगी, जिस तरीके से आईडी एडिट पे मिल रही है उसी तरीके से आईडी हमें डिटेल पे मिलेगी। तो उस आईडी को पिक करते हैं टीचर आईडी के पास, और सब सारा काम तकरीबन हमारा वही है जो अभी हमने एडिट और डिटेल में करते हुए आ रहे हैं, वही तकरीबन चीज़ें हमारे पास रिपीट हो जाएंगी। तो वार रो बनाते हैं इक्वल टू, और db डॉट स्टूडेंट्स डॉट वेयर मॉडल, और मॉडल में से निकालो क्या, मॉडल डॉट आईडी इक्वल टू हमारे वाली जो कैपिटल आईडी उससे मैच करती हो, तो उसका फर्स्ट और डिफॉल्ट यानी कि कंप्लीट उसकी रो उठाओ। एक मिनट, डबल इक्वल लगेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे उसकी फर्स्ट और डिफॉल्ट रो उठाओ और प्रिंट करो। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब होता है फर्स्ट रो, ठीक है, उठाओ और यहाँ पे प्रिंट कर दें आप। लेके आ जाए रो के पास, और इसी रो को हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न के अंदर पास। और अब जब इसका व्यू बनेगा डिटेल का, तो वो बनेगा एक स्ट्रॉन्ग टैग व्यू, जिसमें डेटा ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा होगा, जिस तरीके से एडिट में हो रहा है और डिलीट में हो रहा है। ठीक, बस टेम्पलेट का फर्क आएगा, यहाँ पे आपको टेम्पलेट यूज कर लेना है। एंड डिटेल का टेम्पलेट, सारे टेम्पलेट बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर। क्लास हमारे पास मॉडल की है, स्टूडेंट, और कर देंगे हम क्रिएट। तो आपके सामने डिटेल भी कंप्लीट तरीके से आ रहा होगा। लेकिन इसमें देख रहे हो आप आईडी नहीं आएगी बाय डिफॉल्ट, तो आईडी देता नहीं है ये। आईडी को ऐड करने के लिए आप क्या करें, ऑटोमेटिकली जो बना हुआ कोड है इसको कर लें कॉपी, और यहाँ पे मॉडल से निकाल लें इसकी आईडी, मॉडल डॉट आईडी आ गई। क्योंकि हमें एक्चुअल में आईडी ही ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमें आईडी डिस्प्ले करनी है। तो आईडी का डेटा कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे। अच्छा, दो चीज़ें करनी थी मुझे, डिस्प्ले नेम तो हो गया, और एक होता है डिस्प्ले नेम फॉर, एक सेकंड मैं ना पूरा इसका जो है ना ये डुप्लीकेट करता हूँ। दिस वन, नेम फॉर डिस्प्ले, ठीक है, दो जगह नेम में आएगा आपका लेबल, और फोर में आएगा आपकी एक्चुअली वैल्यू कि आईडी और आईडी है क्या। तो ये हमारी आईडी आ गई, आईडी, और यहाँ पे आईडी की वैल्यू कि वन है आईडी, टू आईडी, जो भी आईडी है उस तरीके से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई हमारी कंप्लीट, डिटेल भी हमने देख लिया है। ठीक है, पांचों जो व्यू होते हैं हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए अपनी एप्लीकेशन के। एग्जीक्यूट करते हैं, एक दफा टेस्ट करते हैं, और फिर इसके बाद हम करेंगे क्लास को फाइंड अप। ओके, तो सबसे पहले हम डिटेल्स देखते हैं अहमद की। तो जैसे डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास आईडी गई अहमद की 2, और अहमद का डेटा देखो आपके पास डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी जो व्यूइंग एंगल है वो अपने हिसाब से आप डिस्प्ले कर सकते हो। टेबल में लेके आना है उसको, किसी और फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसको हाथ के यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट एडिट पे जाएंगे, एडिट भी कर सकते हो डेटा को। मैं काम करता हूँ, एक दफा पूरी चीज़ों को कंबाइन टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऑफ करेंगे। एक नई एंट्री करता हूँ बिल्कुल मैं यहाँ पे। रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारे पास, अब इसी रिकॉर्ड को करेंगे अपडेट।
रिकॉर्ड अपडेट भी हो चुका है आपके सामने। और अब इससे डिटेल्स देखनी है, डिटेल्स भी देख सकते हो। वापस आते हैं बैक पे, और डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो। ये हो गया आपका डिलीट। तो इस तरीके से आपने नया रिकॉर्ड बनाया, अपडेट किया, उसको डिटेल्स देखी, उसको डिलीट भी कर दिया। 5 ऑपरेशन हमारे हो गए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है,